तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी रिलेटेड है लैप्लास इक्वेशन से। प्रॉब्लम को मैं पढ़ देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? गिवन v इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई प्लस वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, फाइंड सी सच दैट v सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। यहाँ पे आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दे दिया है, उसमें एक कांस्टेंट भी रख दिया गया है और उस कांस्टेंट का वैल्यू हमें फाइंड करना है ताकि v क्या हो जाए, लैप्लास इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे। तो आप जानते हो लैप्लास इक्वेशन क्या होता है? वी नो डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। ये लैप्लास इक्वेशन होता है। और ये क्या होगा, डी स्क्वायर डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो सबसे पहले आप डेल बी बाई डेल एक्स निकाल लो। ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स एक्स क्यू वाई प्लस वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर वाई, वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो ज़ीरो आ गया, सी जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये भी ज़ीरो आ गया। ओके, मतलब ये क्या हो गया आपका 3x स्क्वायर वाई। अब डेल स्क्वायर बी बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको आप कैसे लिखते हो, डेल बाय डेल एक्स विथ डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल बी बाय डेल एक्स, है ना। मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल बी बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स 3x स्क्वायर वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, ये आ जाएगा 6x वाई। क्लियर। सिमिलरली आप क्या करेंगे, डेल v बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई भी एक्स क्यू वाई प्लस वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। तो y के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स क्यू प्लस वाई जेड का y के रिस्पेक्ट में ये z हो जाएगा, सी जेड स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 0। मतलब ये हो गया आपका एक्स क्यू प्लस जेड। डिफ्रेंशिएशन जो है इसका डेल स्क्वायर बी बाई डेल वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया, डेल बाई डेल वाई, किसका डिफ्रेंशिएशन, डेल बी बाई डेल वाई का, है ना। तो डेल बाई डेल वाई ये कितना आ गया आपका एक्स क्यू प्लस जेड। तो एक्स क्यू का वाई के रिस्पेक्ट में 0 आ गया, जेड का वाई के रिस्पेक्ट ये भी 0 आ गया, मतलब आपका ये 0 आ गया। फिर डेल बी बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड एक्स क्यू वाई प्लस वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। एक्स क्यू वाई का जेड के रिस्पेक्ट में 0 आ गया, वाई जेड का जेड के रिस्पेक्ट में वाई आ जाएगा, सी जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में 2सी जेड, मतलब ये क्या हो गया वाई प्लस 2सी जेड। अब डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर, डेल बाई डेल जेड डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल बी बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड ये क्या हो गया वाई प्लस 2सी जेड। तो y का z के रिस्पेक्ट में 0 प्लस 2सी जेड का z के रिस्पेक्ट में 2c, मतलब ये क्या हो गया आपका 2c। हम जानते हैं लैप्लास इक्वेशंस क्या होता है, पुट, है ना। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, पुट डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बी बाई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर इन फर्स्ट। तो डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स स्क्वायर वैल्यू 6xy हो गया, 6xy प्लस डेल स्क्वायर बी बाई डेल वाई स्क्वायर, कितना है ये 0 है, ये 0 आ गया। डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर ये कितना आ गया, ये आपका 2c है,
प्लस 2c इक्वल टू 0। तो 2c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6xy। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, -6xy बाई 2, मतलब -3xy। तो अगर ये c का वैल्यू क्या होगा, -3xy होगा, ये लैप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। थैंक यू।